मैं हूं आपकी दोस्त प्राची साहू। फ्रेंड्स नमस्कार, आप हैं आपकी अपनी चैनल ओबीसी आवाज़ पर और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सिवनी बंद की झलक। ये झलकियाँ देखते देखते आप और हम बन रहे हैं एक ऐतिहासिक घटना के गवाह। फ्रेंड्स आप कहेंगे कि बंद में ऐतिहासिकता क्या है, तो हम बताएंगे कि यह बंद ऐतिहासिक क्यों था। पहले यह बता दें कि बंद किस कारण से और किसके आह्वान पर हुआ। लगभग उसमें उनको 30% सीटों का नुकसान हो रहा है। जो फ्रेंड्स इस पत्रकार वार्ता को पूरा देखना, जरूर देखना, यह वीडियो के अंत में है। बंद में शामिल लोग कौन थे, इस पर भी चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स बंद का कारण सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसमें त्रिस्तरीय निकाय चुनाव यानी पंचायत व नगरपालिका आदि के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को सीमित कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को सरकार आरक्षण दे सकती है, लेकिन कुल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में SC/ST वर्गों को पहले से ही 36% आरक्षण है। यदि 50% की लिमिट है तो ओबीसी समाज को मिलेगा सिर्फ 14% आरक्षण। ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण मिलना कोई नई बात नहीं है, ऐसा हमेशा से मिलते आ रहा है। लेकिन 2018 में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने कानून बनाकर इस वर्ग को 27% आरक्षण दे दिया और वर्तमान पिछड़ा वर्ग आयोग गौरीशंकर बिसेन आयोग ने पिछड़े वर्ग की प्रदेश में 48% जनसंख्या बताते हुए इस वर्ग के लिए 35% आरक्षण की अनुशंसा की तथा ये आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी किए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें अपर्याप्त मानकर खारिज कर दिया और 35% या 27% आरक्षण देने से मना कर दिया। बता दें कि 1980 में गठित मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी यही आंकड़े और इतने ही आरक्षण की अनुशंसा की थी। गौरीशंकर बिसेन आयोग द्वारा ये आंकड़े वोटर लिस्ट से कोर्ट के निर्देश पर चुनाव होने वाले हैं और ओबीसी महासभा चाहती है कि ओबीसी वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व यानी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले और इसके लिए इस वर्ग की जनगणना होनी चाहिए। फ्रेंड्स यह एक बात का उल्लेख करना भी बहुत ज़रूरी है कि अपने लोकतांत्रिक हक आरक्षण को अब ओबीसी समाज समझने लगा है। साथ ही वह यह भी जानने लगा है कि उसके आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये देखिए आंकड़े। एक सर्वे में सवाल पूछा गया है कि आरक्षण खत्म करने को लेकर आप क्या सोचते हैं। इस सवाल के जवाब में 98% लोगों ने कहा है षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया। मात्र 2% लोगों ने माना कि षड्यंत्र नहीं, अकस्मात ऐसा हो गया। वहीं ओबीसी आरक्षण कितना होना चाहिए, इस सवाल के जवाब में 89% लोगों ने कहा ओबीसी आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। ये आंकड़े
बताने का मकसद यह है कि ये आंकड़े अन्य पिछड़ा वर्ग की भावना व आकांक्षाओं को प्रकट करते हैं और इसी कारण यह सिवनी बंद सफल भी हुआ है। इस बंद में वे लोग भी शामिल हुए जो कभी ओबीसी महासभा की मीटिंग में नहीं आए हैं और यही इस बंद की ऐतिहासिकता है। ओबीसी महासभा द्वारा पहली बार किसी मुद्दे पर बंद का आयोजन किया गया। अभी तक महासभा ज्ञापन, धरना प्रदर्शन आदि के आयोजन करती रही। पहली बार बंद का आह्वान किया और इस आह्वान को लोगों का समर्थन भी मिला। बंद तो होते रहते हैं, ओबीसी वर्ग के लोग बंद में शामिल भी होते रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियों द्वारा आहुर बंद में भी शामिल होते रहे हैं। हिंदुत्व के मुद्दे और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर वे बंद में शामिल होते रहे हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब वह ओबीसी वर्ग के संवैधानिक व लोकतांत्रिक अधिकारों के मुद्दे पर रोड पर निकले हैं। इस बंद ऐतिहासिक इसलिए भी कि इस बंद में सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वर्ग के लोग ही शामिल हुए। ये देखिए नाम, ये नाम ज्ञापन में हस्ताक्षर किए लोगों के हैं। सर्वश्री गेंदलाल सनोडिया, श्रीमती रजनी गोखले, राजकुमार सनोडिया, राखूराम चक्रवर्ती, लक्ष्मण सोनी, हुकुमचंद सनोडिया, संजय सनोडिया, पंकज, शिवप्रसाद साहू, राधेश्याम देशमुख, चंद्रशेखर रहांगडाले, गोपाल सनोडिया, रमेश सनोडिया, लेखराम सनोडिया, देवचंद सनोडिया, कृष्ण कुमार, श्रीनिवास, शिवकुमार, रिंकू सनोडिया, संजय सनोडिया, निरंजन सनोडिया, राजकुमार ठाकुर, रामनाथ सनोडिया, बसंत यादव, राधेश्याम सनोडिया, चिंतामन रहांगडाले, राजकुमार साहू, गया प्रसाद जंघेला, दीपक सनोडिया, संदीप सनोडिया, दीपक, महेंद्र, गनाराम चौकसे आदि तथा विष्णु व सरोज सल्लाम नाम भी दिख रहे हैं। इनके अलावा बैनर थामे श्रीमती संगीता चक्रवर्ती, विनोद यादव, राधेश्याम सराठे, राधेश्याम सनोडिया, दिलीप राय, लोकेश चंद्रवंशी, राज साहू, बलपान ठाकुर, राजेश पटेल, मोहन चंदेल, मोनू राय जैसे बड़े पदाधिकारियों भी पैदल मार्च में दिख रहे हैं और भी अनेक लोग व महिलाएं भी पैदल मार्च व सभा में रहे जिनके नाम हमें पता नहीं है। कोर्ट के निर्देश पर चुनाव होने वाले हैं और ओबीसी महासभा चाहती है कि ओबीसी वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व यानी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले और इसके लिए इस वर्ग की जनगणना होनी चाहिए। फ्रेंड्स, यह एक बात का उल्लेख करना भी बहुत ज़रूरी है कि अपने लोकतांत्रिक हक आरक्षण को अब ओबीसी समाज समझने लगा है। साथ ही वह यह भी जानने लगा है कि उसके आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमें लोकल बॉडी इलेक्शन, नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में हमें हमारा हक और अधिकार हमारी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाए। जब सरकार के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त आयोग के द्वारा ओबीसी के लिए वोटर लिस्ट के आधार पर वार्ड वाइज आंकड़े एकत्रित किए गए, जिसमें 48 से 50% ओबीसी की संख्या वार्ड वार आ रही है और जब आयोग ने सरकार को 35% ओबीसी को नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में लोकल बॉडी इलेक्शन में 35% का सुझाव दिया, तो सरकार को उसको स्वीकार करते हुए हमें 35% आरक्षण दिया जाना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर 14% दिए, उसमें जो कंडिका दी है
उस कंडिका के आधार पर हमारे जो पिछले 14% के आरक्षण में हमें जो सीट मिलती थी, लगभग उसमें हमको 30% सीटों का नुकसान हो रहा है, जो ओबीसी के साथ घोर अन्याय है। और उनके ये कहना चाहिए कि सीधे कि उनके पीठ पे छुरा भोंकने जैसा वो निर्णय है, और हम उसको कतई मानने को बाध्य नहीं हैं। और हम तो निर्वाचित सरकार से ऊपर क्या सर्वोच्च न्यायालय हो सकता है, जब वहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा कॉलेजियम सिस्टम हटाने के लिए केंद्र सरकार से प्रस्ताव पास कर सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। ये कितनी बड़ी मतलब